क्या? नहीं, ऐसा मैं यहाँ पर अपने साथ 10 लोग लेके आई हूँ। कोई बात नहीं। मैं कुछ कर रही हूँ मैं यहाँ पे, कुछ नहीं। मैं सिर्फ तस्वीरें दिखा रही हूँ ना सर। बिना लाइसेंस की गाड़ियां चल रही हैं, प्रदूषण फैलाती हुई खुद सरकारी गाड़ियां चल रही हैं, तो सरकार जनता पर तो अपना वो थोप देती है निर्णय, अपने आदेश, लेकिन अपने काम को वो बखूबी नहीं निभाती है। गाड़ियों पर कुछ नहीं हो रहा है, वो कुछ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, वो सब बस कह रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं, कुछ कहने वाली बात है सब। तो अभी कुलदीप कुमार हमारे इधर के एमएलए हैं, वो भी आए थे इधर बंद कराने के लिए से, तो ये जब भी बंद नहीं हुआ है शायद अभी। हाँ वो तो है, सरकार को पैसा ज्यादा होगा ना, जब भी तो चल रहा है। वो भी चल रहे हैं जो दिल्ली के अंदर प्रदूषण को फैलाने का काम कर रहे हैं। तो नियम सिर्फ आम जनता के लिए नहीं बल्कि उन पूंजीपतियों के लिए भी होनी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बतंगड़ में और मैं हूं आपके साथ रिया राय। राजधानी दिल्ली लगातार प्रदूषण में घिरी जा रही है, लेकिन प्रदूषण पर तमाम बैठक होने के बाद भी जो प्रदूषण है वो राहत नहीं ले रहा है। इसके पीछे वजह यह है क्योंकि इस समय सरकार के फैसलों में कहीं ना कहीं पर अगर आप बात करें तो पारदर्शिता नजर आ रही है, जहां पर छोटी मोटी चीजों पर रोक लगाकर सरकार ये दिखाने की पूरी कोशिश कर रही है कि दिल्ली में प्रदूषण कम हो रहा है। लेकिन वहीं पर आप ये देखिए कि इस तरीके के ऐसे जो प्लांट्स लगाए गए हैं वो खुल्लम खुल्ला चल रहे हैं, जिनकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण लगातार फैल रहा है। चारों तरफ धुआं ही धुआं हो रहा है। अभी मैं आपको बता दूं कि मैं कोंडली में मौजूद हूं और जहां पर मैं हूं ये दिल्ली जल बोर्ड का ऑफिस है और इसी के अंदर जो ये सीबी प्लांट है वो चल रहा है। यहाँ पर ये प्लांट लगातार दिन रात धुआं देता है, उसकी वजह से आवाजाही करने वाले लोगों को और उसी के साथ साथ में जो यहाँ के आसपास के लोग हैं सब पर प्रदूषण का असर फैल रहा है, लेकिन इस पर कोई रोक नहीं लग रही है और ना ही अब तक बंद हो रहा है। कुछ लोग यहाँ पर हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। सर, जो ये प्रदूषण फैलाने का काम कर रहा है, आपको क्या लगता है कोई पारदर्शिता है सरकार की तरफ से? देखिए, सरकार सिर्फ आईवाश करने का काम कर रही है। दिल्ली के अंदर प्रदूषण का जो स्तर है, तमाम एक्सपर्ट्स, आज के अखबार में भी नवभारत टाइम्स में मैं अभी पढ़ रहा था, तमाम एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि दिल्ली के निवासियों की 10 साल से 20 साल जो है जीवन कम हो रहा है प्रदूषण के कारण, और वायु प्रदूषण इतना बढ़ता जा रहा है। सरकारों ने जो है कोई इस तरफ ध्यान नहीं दिया। दिल्ली नगर निगम का कोई रोल कहीं पर दिखाई नहीं देता। सड़कों पर धूल उड़ रही है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। आप इस प्लांट को ही देख लीजिए, यहाँ पर अभी वैसे ग्रेप 4 लगा करके आपने गाड़ियों को रोका कि भाई डीजल गाड़ियां नहीं चलेंगी या BS4 गाड़ियां नहीं चलेंगी, और यहाँ से इतना प्रदूषण हो रहा है खुद सरकारी संपत्ति पर से। और जगह भी इतना, हर जगह आप देखिए बिना लाइसेंस की गाड़ियां चल रही हैं, प्रदूषण फैलाती हुई खुद सरकारी गाड़ियां चल रही हैं, तो सरकार जनता पर तो अपना वो थोप देती है निर्णय, अपने आदेश, लेकिन अपने काम को वो बखूबी नहीं निभाती है। अभी जहाँ पर हम लोग मौजूद हैं ये जगह किसके दायरे में आती है और यहाँ पर क्या चल रहा है? ये दिल्ली जल बोर्ड की संपत्ति है यहाँ पर, और ये पूरा SSP प्राइवेट लिमिटेड स्लज मैनेजमेंट प्लांट है यहाँ पर। ये यहाँ जो पूरे एरिया का सीवेज आता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, उसको ये यहाँ पर रिट्रीट करते हैं और प्राइवेट कंपनियों को ये यहाँ पर इन्होंने काम दिया हुआ है पिछली सरकारों ने, और टाइल्स वगैरह बनाते हैं, ये कुछ भी करते हैं। मैं कहता हूँ जब आप जनता से उम्मीद करते हैं कि आप प्रदूषण ना फैलाएं और उन पर आप रोक लगाते हैं, तो इन पर भी आपको उन दिनों में रोक लगानी चाहिए। मतलब सरकारी भूमि पर, सरकारी संज्ञान में, सरकार की आंखों देखी के सामने सामने सब कुछ चल रहा है, लेकिन इस पर कोई रोक नहीं। इस पर कोई रोक नहीं है। प्राइवेट कंपनियां काम कर रही हैं अपना लगातार, इनकी साठगांठ है जल बोर्ड के अधिकारियों के साथ या और भी उच्च मंत्रियों के साथ, अधिकारियों के साथ। मेरा ये कहना है कि जो नियम होता है वो सबके लिए होता है। नियम के आधार पर आपको काम करना चाहिए। जब सरकार खुद ही अपने आदेश को नहीं मानेगी तो जनता भी कहाँ मानेगी, ये सोचने की जरूरत है, और लोगों के स्वास्थ्य के साथ में ये खिलवाड़ है। वैसे कितने समय से चल रही है ये बहुत पहले से है यहाँ पर ये प्लांट। मैं समझता हूँ हम तो इसको कम से कम 30 साल से देख रहे हैं, यहाँ हम यहाँ के निवासी हैं। मतलब दिल्ली में जब से ग्रैप 1 से लेके ग्रैप 4 तक जो नियम पहुंचे तब तक अभी तक कोई रोक नहीं है इसके? नहीं, यहाँ पर कोई रोक नहीं है। अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले यहाँ के जो हमारे विधायक हैं भाई कुलदीप कुमार मोनू जी, उन्होंने इसको उठाया था इस मुद्दे को, और उसके बाद से शायद इन्होंने अभी कुछ दिन के लिए इसको रोका है या कम किया है। अदरवाइज ये परमानेंट यहाँ पर पॉल्यूशन रहता है। इनको इसके लिए कुछ अपने एजेंसीज को लाना चाहिए, कुछ नई तकनीक लानी चाहिए। यहाँ पास में चिल्ला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, हम लोग यहाँ पर भी वॉक करने के लिए आते हैं। यहाँ पर तमाम वसुंधरा इंक्लेव की सोसाइटी है, इधर बॉर्डर है, नोएडा है, इधर न्यू कोंडली है, दलुपरा गांव है, कोंडली गांव है। ये पूरा एरिया प्रदूषित रहता है। आगे गाजीपुर का खत्ता है,
उस खत्ते पर इतनी धूल मिट्टी, गाजीपुर मुर्गा मंडी, मछली मंडी, तमाम जगह पर गंदगी है और नगर निगम सिर्फ पैसा वसूलने का काम करती है और लोगों के साथ में खिलवाड़ हो रहा है दिल्ली के अंदर। मतलब आप देखिए कि चारों तरफ धुआं ही धुआं, प्रदूषण ही प्रदूषण, लेकिन इस प्रदूषण पर कोई रोक नहीं। सरकार एक तरफ छोटी गाड़ियों पर लगाम लगा रही है और उसके अलावा तमाम जो बैठकें हैं उनको कर रही है, लेकिन ऐसे बड़े प्लांट पर कोई भी रोक नहीं है। ये कितने बजे, ये अभी आपके आसपास में खुद ही आप देखिए काली काली आपको दिख रही है, आपको दिख रहा है प्रदूषण? बिल्कुल हमारी बात हम वहाँ कर लेंगे। आपको प्रदूषण होता है? आपको लगता है कि प्रदूषण फैला रहे हैं? हम बताने की बात नहीं, हमारी ड्यूटी है, हम आपको करो आराम से। अच्छा, ये कब चलता है, कब चलता है? हमें नहीं पता इस बात। आपको पता नहीं है? आप यहाँ ड्यूटी पे तैनात, अधिकारी आते हैं जब बात। कब चलता है इतना तो बता आप वहाँ जाओ पहले। हम वहाँ चले जाएंगे। कब चलता है इतना तो बता हम दीजिए। सरकारी संपत्ति में कोई बात नहीं, इसमें पहली कोई बात बात तो हाँ, तो आप इतना प्रधान मत हमारे- बनिए। प्रधान नहीं बनेंगे, आपके हमारी ड्यूटी है जो वो करें। आपकी ड्यूटी के लिए ही बता रहे हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए भी हम हमारे आवाज अधिकारी आ उठा रहे हैं। जाएंगे, आप बात कर लेंगे। आप हमारी बात सुनिए। अधिकारी से बात कर लेंगे, लेकिन अभी हम भी अपना काम कर रहे हैं ना। आपको इससे क्या दिक्कत है? आप लोगों को भी मास्क लगाना चाहिए सब। दिल्ली में प्रदूषण फैल रहा है, प्रदूषण की ये तस्वीरें हैं। आप ये देखिए कि मतलब रोकने की बात यहाँ पर की गई है। मतलब अभी इनका ये कहना है कि ये चल नहीं रहा है तो उसका मतलब ये बंद पड़ा है, लेकिन इसके आसपास में अभी भी काली काली जो पूरी परत है वो नजर आ रही है प्रदूषण की। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ आम लोगों ने भी इसकी तस्वीरों को बनाया था और बनाकर शेयर किया था कि ऐसी चीजों पर, प्रदूषण पर रोक लगाई नहीं जा रही है। आप ये देखिए कि मतलब दो तरीके का व्यवहार हो रहा है जहां पर। जी सर, उनसे बात कर ले, कोई बात नहीं, उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। ऐसे बातें नहीं करते, जिससे कि आप लोग अधिकारी आएंगे उनसे बात करना। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम राधे श्याम है मैडम। जी राधे श्याम जी, मतलब आप क्या कहना चाहते मैं हैं? कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, आप लोग से क्या कहूँगा मैं। आप क्या तो हम जैसे काम कर रहे हैं तो आप क्यों मना कर रहे हैं? मेरी बात सुन, हम तो सिक्योरिटी गार्ड हैं। अच्छा, आप सिक्योरिटी में ना, आप बताइए मैंने कुछ यहाँ पर ऐसा किया जिससे कि सुरक्षा को कुछ आघात पहुंचा? नहीं ऐसा कुछ मैंने ऐसा कुछ किया? नहीं, ऐसा- मैं यहाँ पर अपने साथ 10 लोग लेके आई नहीं, कोई बात मैं नहीं। कुछ कर रही हूँ यहाँ पे? कुछ नहीं, मैं सिर्फ तस्वीरें दिखा रही हूँ ना सर। कोई बात नहीं। मैं भी अपना काम कर रही हूँ। ठीक है। आपके अधिकारी आ जाएंगे, उनसे भी बात कर लेंगे हम, आ जाओ, है ना? अब देखिए कि यहाँ पर जी अरे सुनो कोई बात नहीं, आप रखिए, आप अपनी राय बात रखें मैडम। हाँ बात रखिए। मैडम ऐसा है, हमें सिक्योरिटी गार्ड यहाँ के, हमको मना किया हुआ है, कोई मीडिया अंदर अलाउड नहीं है। आप परमिशन ले लो एक्शन साहब से, किसी से भी आप आराम से फोटो खींचो, कुछ भी कहते हो। हमारा एक मतलब यही है, यदि आप करोगे तो हमसे पूछेंगे तुमने मीडिया को क्यों अलाउड किया। आपसे रिक्वेस्ट करके अच्छा आप बताइए, देश का मीडिया आखिर जाए कहाँ? सारे कानून से मीडिया। मैडम हम सिक्योरिटी गार्ड हैं, इसके बारे में हम नहीं बोल सकते जी। इसके मतलब बारे आप में कहीं पर भी सरकारी संपत्ति के जगह पर कहीं पर भी पहुंचेंगे, सबसे पहले ये कहेंगे कि मीडिया है तो इसलिए परमिशन लेकर आइए। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि हम बाहर से आए हैं या फिर। तो यहाँ पर मैं आपको बस इतना ही दिखाना चाह रही थी कि दिल्ली में प्रदूषण पर सरकार एक तरफ बड़ी बैठकों को कर रही है, लेकिन वहीं पर सरकारी संपत्ति के अंदर जहां पर दिल्ली जल बोर्ड का काम चलता है, वहीं पर ऐसे जो प्लान्स हैं वो भी चल रहे हैं जो दिल्ली के अंदर प्रदूषण को फैलाने का काम कर रहे हैं। तो नियम सिर्फ आम जनता के लिए नहीं बल्कि उन पूंजीपतियों के लिए भी होनी चाहिए जो कि दिल्ली की जनता को कहीं ना कहीं पर आघात पहुंचा रहे हैं और प्रदूषण में अपनी भूमिका को निभा रहे हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? रवानंद सिंह। जी, क्या कहेंगे, पॉल्यूशन अभी दिल्ली में इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है? बहुत बड़ा हुआ है, कम नहीं हो रहा है। बहुत धुला उठता है, मट्टी उठता है ये कंपनी से, इधर से बहुत कैसा देखते हैं? मतलब बहुत काला काला रहता है सब। काला काला? हाँ जी, वो पता नहीं है, बहुत गिरता है। मैं शाम को भी आता हूँ, ड्यूटी जाता हूँ, पूरा धुला उठते रहता है। हाँ, तो इससे किस प्रकार की आप लोगों को दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत होता है, आने जाने में सबको दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, सबको पब्लिक दिक्कत हो रहा है यहाँ पे, जो कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। कभी बंद कराने का प्रयास किया गया आप लोगों ने? हम सब क्या कर सकते हैं, हम सब क्या कर सकते हैं, हम तो मजदूर आदमी हैं, काम करने वाले। हम तो, हमारा पास कौन सुनेगा। जब यहाँ से मैं घर जाता हूँ, जब आता हूँ तो पूरा अंधेरा, भूख का अंधेरा रहता है उससे, चिमली से, जो चिमली है उधर, तो वही है बस। और बाकी पब्लिक आती है, रात में एक्सीडेंट भी होते हैं इस रोड पर धुएं की वजह से, 1-2 बार हुए हैं। धुएं की वजह से कैसे? मतलब अंधेरा हो जाता है रात में वहाँ पे, जैसे सुबह भी चलता है और रात को तो और ज्यादा अंधेरा अंधेरा हो जाता है चिमली से ही। तो इस वजह से एक्सीडेंट हुआ? हाँ, 1-2 बार हुए भी हैं उधर। तो ये बंद हुआ या नहीं? नहीं, अभी तो नहीं हुआ, अभी कभी भी चल जाता है। तो जैसे दिल्ली में तो पॉल्यूशन पर रोक लगा रखी है, हाँ, तो लगा ये रखी है। पॉल्यूशन फैला रहा है, इसे बंद नहीं किया?
बंद किया जाएगा। अब वही है ना, सरकार नहीं बोलती ना किसी से, सरकार तो ऐसी है ना। तो आप लोगों को क्या दिक्कत आती है? दिक्कत तो है, देखो सबको ही दिक्कत है, हमें नहीं है, सबको ही दिक्कत है। जैसे अब यहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है और ये है जल बोर्ड है, दिल्ली जल बोर्ड है, अभी ये सरकारी नहीं है, प्राइवेट है। तो अभी कुलदीप कुमार हमारे इधर के एमएलए हैं, वो भी आए थे इधर बंद कराने के लिए इसे, तो ये जब भी बंद नहीं हुआ है शायद, अभी मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे, तो जब भी बंद नहीं हुआ है। मतलब इतनी पावर है कि विरोध करने के बाद भी बंद नहीं। हाँ वो तो है, सरकार को पैसा ज़्यादा होगा ना, जब भी तो चल रहा है। हाँ तो बस दिल्ली में जहां पर पोल्यूशन को लेकर सरकार तमाम बैठकों को कर रही है, लेकिन वहीं पर अभी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो दिल्ली में लगातार चल रही हैं और भर भर कर प्रदूषण फैला रही हैं। अभी आप देखिए कुछ छात्र यहाँ पर रुके, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? कृष्णम चौधरी। जी, ये बताइए आपके इलाके में जो ये प्लांट लगा हुआ है दिल्ली जल बोर्ड के अंदर ही, किस तरह से ये धुआं फैला रहा है? मैम यहाँ एक बड़ा सा टावर लगा हुआ है, तो उस टावर से कभी कभार जब हमने नोटिस करा हुआ है तो ब्लैक कलर का स्मोक आता है। अब उससे दिक्कत हुई है कि बहुत पहले भी और दिक्कत हुई है, बोला भी गया है नहीं, लेकिन अब इन्होंने ठीक नहीं करा वो। और जैसे कि हम सीएम रेखा गुप्ता है, वो तो पानी फेंक रही है, पता नहीं क्या क्या कर रही है, मगर वो टावर गलत है और वो हटना चाहिए वो टावर। अच्छा, दिल्ली में जैसे बहुत सी चीजों पर रोक लगाई गई है, जैसे कि कहा जा रहा था कि कंस्ट्रक्शन बंद की जाएगा और गाड़ियों पर कुछ नहीं हो रहा मैम, वो कुछ ऐसा कुछ नहीं हो रहा, वो बस कह रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं। कुछ कहने वाली बात है सब, हमें प्रूफ ना तो उन्होंने प्रूफ दे रहे कि हमने ऐसे ऐसे करा, बस वो कह रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। अच्छा, अगर प्रदूषण पर रोक लगानी तो सबसे पहले क्या इसको बंद करना चाहिए? इसको बंद करना चाहिए मैम, और वो टावर निकाला जाना चाहिए। और इसको मतलब प्रदूषण से कम तो नहीं हो सकता, मतलब बंद तो नहीं हो सकता, नहीं बोलो कि कम करे, क्योंकि बंद करना भी सही नहीं है, क्योंकि कुछ और बनवा सकते हैं वाटर पार्क की तरह। अच्छा, ऐसे बड़े प्लांट चल रहे हैं उनसे पोल्यूशन हो रहा है, लेकिन ऐसे छोटी तमाम गाड़ियों पर रोक लगाई जा रही है। उन पोल्यूशन, अब जब बड़े से नहीं रोक पा रहे, तुम छोटे से कैसे रोक लोगे? पहले तुम बड़े तो रोको, छोटे कौन, छोटे कितने रोक रहे? अब गाड़ी पूरी सारी गाड़ी चल रही है, पोल्यूशन हो रहा है, उतना होना है, मगर यही नहीं रोक रहे तो वो कैसे रोक लोगे तुम? तो इस प्लांट से जो ये प्रदूषण कर रहा है, इससे आप लोगों को कोई दिक्कत होती है? जी, हमारे नोजेस के अंदर जो ऑक्सीजन जाती है वो पोल्यूशन हो जाता है उसके अंदर, और हमें प्लांट बंद कर देना चाहिए। और जैसे कि आप देख रहे हैं, इसकी जगह हम कुछ और भी करवा सकते हैं, हमें इसको थोड़ा कम करना चाहिए, बंद तो हम कर नहीं सकते, उसे कम कर देना चाहिए। बाकी अभी तो इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ चलने लगी हैं, हम वो भी अच्छी चीज़ें हैं, और पोल्यूशन तो कम करने होंगे। दिल्ली में अगर हमें आगे जाके रहना है, दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल ऑफ आवर इंडिया, एंड आई थिंक वी हैव टू प्रोटेक्ट दिस। तो अभी जैसे आप लोग यहाँ से गुजरते हैं तो दिक्कत होती है इसकी वजह से? ये होती है, बहुत ज़्यादा होती है, बसेस दिखती नहीं है, धुंधला धुंधला हो जाता है। और एक बार पोल्यूशन नोज में चले गया था, उससे वो बीमार हो गया था हमारा फ्रेंड, हमें कम करना चाहिए। दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसी ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें।